हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दिनेश स्टडी सेंटर में। देखिए बच्चों, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 तक चर्चा कर चुके थे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको दे दिया गया था, सेम टू सेम 26वें की तरह था। और आज क्वेश्चन नंबर 28 हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया करो और जो उसमें दिया है उसको लिख लिया करो, बस सिंपल। जब हम उसको अच्छी तरह से पढ़कर लिख लेते हैं तो हमें खुद ही समझ में आ जाता है क्या करना है हमको। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा मैं पढ़ लेता हूँ और फिर जब हम इसको गिवन में लिख लेंगे जो दिया हुआ है तो सॉल्यूशन खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों का अंतिम आवेश ज्ञात कर दीजिए। देखिएगा बच्चों, मैं गिवन लिख लेता हूँ। क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल। सबसे पहले क्या क्या दे दिया गया है, दूरी। आर का मान कितना दे दिया गया बच्चों, 90 सेंटीमीटर। इसको किस में चेंज कर लेंगे, एम के एस में, क्योंकि हर सॉल्यूशन एम के एस पद्धति में चेंज करके ही किया जाता है। तो एम के एस में चेंज करेंगे तो 90 गुणा 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आगे इनको देखिएगा, दो आवेश थे, सिंपल समझिएगा। दो आवेश थे, उनको स्पर्श कराया, सॉरी दो गोले थे, एक अलग अलग आवेश होगा पहले गोलों पर। जब स्पर्श कराएंगे तो आवेश क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब उसका है कि पहला आवेश Q1 था एक पर और एक पर आवेश Q2 था। जब इनको स्पर्श करा दिया तो Q1 बराबर Q2 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, Q, दोनों की मात्रा इक्वल हो जाएगी, सिंपल। ये कहा गया है। तो देखिए आगे क्या कहा है, पुनः उतनी ही दूरी पर। देखिए बच्चों, दूरी चेंज नहीं की गई है। दूरी जो 90 थी 90 की 90 ही है, पहले स्पर्श कराया फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया गया, सिंपल। बस उसने क्या कहा, Q1 बराबर Q2 हो जाएगा और वो Q हो जाएगा। पीछे ऐसा सवाल आया था बच्चों, समझाया गया था। देखिएगा रख दिया जाता है और भी देखिएगा बल कितना दिया हुआ है, F का मान भी दे दिया बच्चों, F बराबर 0.025 न्यूटन। और पूछा क्या होगा, देखिए बच्चों, आवेश Q का मान बता दीजिए, सिंपल। फॉर्मूला में पता चल गया होगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, सिंपल। देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, F बराबर 1/, बल का फॉर्मूला लग जाएगा, बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², सिंपल। F का मान जो जो दिया रख दीजिए बच्चों, 0.025 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान Q2 का मान, दोनों इक्वल है। देखिएगा Q1 की जगह भी Q रखो, Q2 की जगह Q रखो। जब दोनों ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q²। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। R का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 90 गुणा 10 की घात माइनस के 2। और जब इसका वर्ग है तो कितनी बार आ जाएगा, 2 बार कर दो इसकी गुणा, 90 गुणा 10 की घात माइनस के 2, सिंपल। अब देखिए बच्चों, हमने क्या देखा, यहाँ जो इंटू में है वो, सॉरी जो अपोन में है इंटू में पहुँचा लीजिए और जो इंटू में है वो अपोन में पहुँचा दीजिए, क्योंकि Q² इधर रहना देना। तो 0.025 ऐसी रहा और गुणा ये क्या आ जाएगा, इंटू में 90 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और गुणा 90 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 2 बार था, सिंपल। और ये अपोन में आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। और यहाँ क्या बचा बच्चों, Q², ये Q² ऐसी बचा रहेगा, सिंपल। अब हमने क्या देखा, इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल। दशमलव हटाए, कितने जीरो बढ़ाए बच्चों, 3 जीरो, इसका मतलब 10 की घात 3 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, 9 से 9 कट गया है, पावर देख लेते हैं बच्चों ठीक से। देखिएगा 9 ये रही, 3 ये रही, 12 पावर ये हो गई है प्लस की। ऊपर कितनी पावर है, 12, 2 और 2 4, तो ये कितना बचा, 25 गुणा, देखिएगा 1 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, 2 पावर कट जाएगी, 10 की घात माइनस की 2 बची होगी। और ये जब ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी बच्चों, प्लस की कितनी, 12, 9 और 3 12 हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी। अब हमने क्या देखा, ये Q² का मान हो जाएगा, अरे सॉरी बच्चों, 9 ये रह गया है, तो 9 देखिए 9 इंटू में रह गया है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 से और इंटू हो जाएगी। ये 9 छूट गया था, एक ही तो कटा है, एक 9 रह जाएगा, ठीक है। 9 की गुणा कर देंगे 25 में, जब 9 की गुणा 25 में की जाएगी तो बच्चों कितना आ जाएगा, 225, 25 में 225 और गुणा 10 की घात कितनी जाएगी बच्चों, 10, सिंपल। 12 प्लस की 2 माइनस की Q² ऐसी रहा। अब ये इस दर काय में पहुंच जाएगा, वर्गमूल में, कितना हो जाएगा, 225 गुणा 10 की घात 10 और Q का मान कितना जाएगा बच्चों, सिंपल हो जाएगा 225 किसका वर्गमूल होता है बच्चों,
15 का किसका वर्ग होता है, सॉरी 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 10 की घात क्या हो जाएगी 5। ये हो गया बच्चों आंसर कूलाम, क्योंकि सबको हमने किस में बदला था, MKS पद्धति में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमको भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल बताओ। सिंपल है बच्चों, देखिएगा अच्छी तरह समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 वही कह रहा है कि एक वर्ग है, ये वर्ग बना लेते हैं हम, ये इस तरह से वर्ग है, सभी पर क्या रखा गया है बच्चों, स्मॉल a क्या है, वर्ग की भुजा है, तो चारों भुजाएं क्या होंगी, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर इक्वल होती हैं, चारों कोनों पर Q आवेश रखा गया है, ये भी Q, यहाँ भी Q आवेश, यहाँ भी Q आवेश और यहाँ भी Q आवेश। आगे कह रहा है बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल बताओ। देखिए बच्चों सिंपल, ये हमने क्या माना, इसको A मान लिया, इसको कितना मान लिया B, ये C हो गया और ये D। तो इस पर लगने वाला बल देखिएगा बच्चों, आवेश कैसे हैं, ये भी प्लस का एक समान आवेश, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो कैसा बल लगा रहे होंगे, प्रतिकर्षण बल। ये भी इस पर बल लगा रहा होगा, ये भी इस पर बल लगा रहा होगा, ये भी इस पर बल लगा रहा होगा। आपस में जब समान आवेश होते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल। तो जब हमने देखेंगे बिंदु A पर रखा आवेश किधर की ओर बल लगा रहा होगा, नीचे की ओर, ये प्रतिकर्षण बल ये हो जाएगा भाई इसके कारण। तो कितना मान लेते हैं F1, इसके द्वारा लगाया गया बल मान लेते हैं F। अब ऐसे ही क्या करेगा, ये बल लगाएगा बिंदु B पर, ये यहाँ से इस तरह से बल लगाएगा और ये यहाँ लगाएगा, ये लग गया बल बच्चों। कितना बल लगाएगा F2 मान लेते हैं, F1 F2 कोई सी भी को आप 1 और 2 मान सकते हो। ऐसे ये बल इस पर लगाएगा, ये इधर लगा दिया गया है और ये कितना हो जाएगा बच्चों F3। अब देखिएगा ये यहाँ बल लगा रहा है, ये यहाँ, और ये बिल्कुल मध्य से बल लगा रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कितने का कोण रहा होगा 45 और यहाँ भी कितना रहा होगा 45, क्योंकि यहाँ से ये 90 का होता है। सिंपल। अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, क्या पूछा हुआ है उसने, बिंदु D पर रखे, ये जो बिंदु D है यहाँ पर परिणामी बल का मान बता दीजिए। सिंपल है बच्चों, देखिएगा सबसे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा बच्चों, F1 का, F2 का, F3 का, इसका मान निकाल लेते हैं और परिणामी बल निकाल देते हैं बच्चों। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा F1 निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या रहा होगा 1/4πε0 Q1। देखिए बच्चों किस पर लग रहा है बल, सब समान है तो डायरेक्ट देखिएगा Q के कारण Q के, तो सब समान क्या रखें तो Q² कर देता हूँ डायरेक्ट। Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं, दो आवेश हैं Q²। और बीच की दूरी देखिए ये देखिए बच्चों, पहले बीच की दूरी निकालिए, इसकी A, इसकी A, इसकी A, इसकी A। F1 के कारण तो A है, सिंपल A² हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे बच्चों F2 क्या निकालना है, B के कारण किस पर, D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। तो कितना हो जाएगा इसका भी 1/4πε0 Q। देखिए बच्चों Q², यहाँ के बीच की दूरी ये आएगी। अब ये दूरी निकालनी है बच्चों। अब देखिएगा ये क्या है वर्ग, अब ये वर्ग, ये दूरी क्या है वर्ग का विकर्ण, तो हम क्या लगा देंगे वर्ग का विकर्ण। और बच्चों आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में वर्ग का विकर्ण क्या होता है, क्योंकि ये दूरी हमें नहीं दी हुई है, हमें तो वर्ग की भुजाएं दी हुई हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बच्चों, √2 गुणा भुजा। सिंपल। अब √2 ऐसी रहेगा और गुणा भुजा कितनी है A, तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, इसका मान कितना आ जाएगा, सिंपल √2A। अब जब √2A का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2A²। देखिए √2A का वर्ग करो, क्योंकि यहाँ अब अपोर में वर्ग हो जाता है, फॉर्मूला कहता है, तो √2 का क्या हो जाएगा 2A²। सिंपल। अब देखिए ऐसे हम क्या निकालेंगे F3, C पर रखे आवेश के कारण D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q² अपॉन, अब इसकी दूरी कितनी है बच्चों A। अब क्या निकाल देंगे परिणामी बल। सिंपल, सवाल में कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है क्या कह रहा है सवाल, परिणामी बल। अब बच्चों परिणामी बल देखिएगा, परिणामी बल निकालने के लिए F बराबर आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था। यदि बल बहुत सारे लग रहे हो किसी बिंदु पर तो सिंपल F1 + F2 + F3 उन सभी को जोड़ दिया जाता है। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ी सी ये बात है कि ये जो है एक ही दिशा में बल नहीं लगा रहे हैं,
यदि बल एक ही दिशा में लगाते तो उनको सिंपल जोड़ दिया जाता। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो बच्चों 0 डिग्री पर लगा रहा है, देखिएगा एंगल, कोई कोण नहीं बन रहा है, 0 एंगल पर लगा रहा है। लेकिन ये जो बल लगा रहा है इस पर, इसके बीच 45 अंश का कोण बन रहा है, और ये भी कितने अंश पर लगा रहा है, 45 अंश पर। तो सिंपल क्या करेंगे, जैसे हमने F1 का देखा 1/4πε0 Q1, देखिएगा F1 कितने पर, इसके लिए कितने अंश का कोण लगा देंगे, पहले सिंपल कोस थीटा लगा देते हैं, ठीक है, कोस 30, ये हो जाएगा बच्चों कोस 30, सॉरी 45, एक मिनट, F इजिकल F1 कोस कितना कोण है इसके लिए बच्चों, F1 के लिए जो यहाँ बिंदु ए पर रखा है F1 बल 45 अंश का कोण 45, और प्लस F2 बच्चों बिंदु बी पर रखा है वो कितना 0 अंश है उसके लिए, तो कोस कितना हो जाएगा 0, और प्लस ऐसी क्या हो जाएगा बच्चों F3 कोस 45, क्योंकि ये भी कितने अंश पर लगा रहा है बल 45 अंश पर, ठीक है, इतने अंश का कोण बना रहा है। अब देखिए बच्चों, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप बता सकते हो, सर अच्छी तरह से और बताइए, तो पूरी डिटेल बता दी जाएगी कैसे कैसे कोण आते हैं, कैसा क्या किया जाता है। देखिए बच्चों समझ लेंगे, तो अब हम इसका मान पुटिंग कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। देखिए 1/4πε0 इसका मान रख देते हैं। अब एक बात देखिए, चलो रख लेते हैं एक बार 1/4πε0। अब यहाँ क्या है, कोस 45 का मान, सॉरी Q1² अपॉन Q1 नहीं Q² अपॉन A² प्लस, अब देखिए सॉरी कोस 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, कोस 45 का मान आप जानते हो, देखिए जब सारणी हमने पढ़ी थी तो कोस 45 का मान आता था, और साइन 45 का मान सिंपल 100 होता था, कितना होता था 1/√2। देखिए बच्चों मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 1/√2, ये हो गया बच्चों। ऐसी सिंपल इसका मान रख देंगे, F2 का मान भी सिंपल क्या रहा होगा बच्चों, ये हमने निकाल लो यहाँ पर 1/4πε0 Q² अपॉन 2A², और इनटू कितना है बच्चों, कोस 0 का मान होता है 1, और प्लस अब किसका मान रखेंगे बच्चों F3 का, और F3 का मान हमारे पास कितना है, ये रहा 1/4πε0 Q² अपॉन A² इनटू, देखिएगा यहाँ कोस 45 है, फिर से कितना हो जाएगा 1/√2। सिंपल हो गया बच्चों, 1/4πε0 Q² A² कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या कॉमन है हमारे पास 1/4πε0 Q² अपॉन A²। देखिए बच्चों जब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो 1/√2 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1/1/2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 1/√2। फिर से सिंपल क्या बचा बच्चों 1/√2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं 1/4πε0, ये ऐसी रहा Q² अपॉन A²। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों बस सिंपल। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे 1/√2 अलग जोड़ दीजिए, देखिए 1/2 को ऐसे रहने दीजिएगा, रूट वालों को अलग जोड़ दीजिएगा, बस सिंपल। जैसे 1/√2 जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या क्या होती है ऐसी जुड़ जाती है, तो 1 + 1/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q² अपॉन A² 1/2 प्लस 2/√2। और ये क्या हो सकता है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, ये ऐसे उतार देना, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ इसको √2 गुणा √2 लिखा जा सकता है, और अपॉन √2, एक √2 से क्या हो जाएगा बच्चों कट हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में √2 नहीं छूटना चाहिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अच्छी तरह से। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर 1/4πε0 Q² अपॉन A² और 1/2 प्लस 1/2 प्लस √2, ये बच्चों हमारा बल हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छी तरह से वीडियो को पीछे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा 4 बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर रखे हैं। वर्ग के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आवेश चित्रानुसार है। सिंपल बच्चों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल से समझिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा बड़ा सवाल है, देखिए बच्चों उसने चित्र में दे रखा है, ये हम बना लेते हैं इधर चित्र। ये देखिए बच्चों, ये कितना है बच्चों 0.1 माइक्रोकुलाम,
ये भी 0.1 माइक्रोकुलाम का है, ये माइनस का है, ये माइनस का दिया है 0.1 माइक्रोकुलाम का, ये प्लस का 0.1 माइक्रोकुलाम। सिंपल ये दिया हुआ चित्र। अब देखिए बच्चों ABCD दिए गए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है 4 बिंदु आवेश हैं 1 मीटर, सबकी भुजा कितनी है, एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। वर्ग के मध्य बिंदु O पर तीव्रता। देखिए बच्चों यहाँ मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। और बच्चों सबसे पहले देखिएगा गिवन तो हमने लिख लिया है, अब हमें देखना है तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बच्चों, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सिंपल। अब यहाँ देखिएगा यहाँ केवल एक आवेश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल से मध्य बिंदु पर पूछा है तो सभी आवेश क्या हो जाएंगे, यहाँ भी बल लगाएगा। देखिए 2 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर बल निकाल लेते हैं। सिंपल ये यहाँ पर ये इसकी तीव्रता यहाँ निकालेंगे, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ मध्य बिंदु पर, इसकी यहाँ मध्य बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर तीव्रता बतानी है। अब देखिए बच्चों दूरी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिया हुआ है, ये भी एक दी हुई है, ये भी एक दी हुई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q का मान हमारे पास है, इसके लिए भी हर मान के लिए है, ठीक है। क्यों जब हम E1 का मान निकालेंगे तो ये लगा देंगे, E2 का निकालेंगे, E3 का, ऐसे चारों का मान निकालेंगे तो सब कुछ मान हमारे पास दिए हैं। लेकिन हमारे पास दूरी नहीं है बच्चों। देखिए दूरी यदि हम एक दूरी निकाल लें तो वर्ग के चारों क्या होते हैं, ये जो मान है वर्ग के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं और आधा आधा विकर्ण इसमें, इसके लिए दूरी आधा विकर्ण, इसकी भी आधा, तो एक विकर्ण यदि हम निकाल लें और उसका आधा कर दें तो चारों दूरियां हमारे पास आ जाएंगी। यानी कहने का मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर है, इक्वल है। देखिएगा तो सिंपल पहले दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे बच्चों, ये 1 है, ये भी 1 है। आप ये देखिएगा जब ये हमारी 1 मीटर है और ये भी कितनी है, 1 मीटर। अब ये वाली दूरी हमें निकालनी है बच्चों, फिर इसका आधा कर देंगे सिंपल ये दूरी निकाल के, तो हमारे पास चारों दूरी आ जाएंगी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो अब हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ लगा देते हैं ABC, मान लो इसको ABCD किस में लगाए थे पाइथागोरस, ABD में, इन ट्रायंगल ABD क्या लगा दें बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। अब जब लगाएंगे क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है बच्चों, BD का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये सिंपल। मान किसका निकालना है, BD का। तो AD का हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, इसका वर्ग। जब ये वर्ग इधर जाएगा क्या आ जाएगा, वर्गमूल में क्या बचेगा बच्चों, BD, और 1 कितने हो जाएंगे, √2। सिंपल √2। अब √2 नहीं निकालना हमें क्योंकि इसकी आधी निकालनी है, तो √2 अगर ये है तो ये कितना बचा होगा बच्चों, √2/2। और सभी भुजाएं कितनी हो गई होंगी, √2/2, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों BD का मान। अब हमने क्या उसने क्या दिया हुआ है हमें, तो बच्चों A, इसको मध्य बिंदु O मान लेते हैं, O कह रखा उसने, तो हमने क्या निकाल लिया है, AO का। देखिएगा AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, और बराबर कितना आया हमारे पास, √2/2 आ गया। सबके मान हमने निकाल लिए। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन में बस सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए अब इधर अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों क्या कर, A के कारण निकालेंगे बच्चों तीव्रता O पर, ठीक है। ऐसे B के कारण निकालेंगे, फिर C के कारण निकालेंगे, फिर D के कारण निकालेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चों इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम चारों के कारण निकालेंगे सिंपल। अब हम क्या करेंगे, A और C की परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी, क्योंकि ये और ये इस पर जो बिंदु O पर तीव्रता लगा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, O से A की दिशा में तीव्रता इसकी निकाली जाएगी और C से O की दिशा में तीव्रता बिंदु C के कारण निकाली जाएगी। अब इन दोनों की क्या निकाल ली जाएगी, परिणामी तीव्रता। अब ऐसे ही इन दोनों की इसके कारण यहाँ निकाली जाएगी, इसके पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर इन दोनों की परिणामी, फिर निकाल ली जाएगी तीव्रता। अब सिंपल इस पूरी लाइन की परिणामी तीव्रता आ जाएगी, ऐसी इस पूरी लाइन की पूरे विकर्ण की परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो बच्चों क्या करना है, इसकी और इसकी, फिर दोनों की सिंपल यहाँ की परिणामी तीव्रता आ गई, दोनों आवेश की एक साथ मिलकर। ऐसी यहाँ इसकी और इसकी आवेश की एक साथ मिलकर तीव्रता आ जाएगी। तब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीव्रता आएंगी उनकी दोनों की परिणामी तीव्रता निकालनी है। सिंपल। देखिएगा
ये अच्छी तरह से समझिए। देखो मैं बता देता हूँ एक बार कैसा करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो बिंदु ए है, बिंदु ए पर जो आवेश रखा है उसके कारण बिंदु ओ पर तीव्रता, परिणामी तीव्रता, सॉरी तीव्रता तो कितनी आएगी, यहाँ लाइन लिख देंगे बच्चों। ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता तो कितनी हो जाएगी, E1 मान लेते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0। कितनी हो जाएगा, देखो आवेश एक समान है, हाँ बच्चों सभी के आवेश एक समान है। देखिएगा Q1 Q2 Q3 बराबर, यहाँ भी ये लिख दीजिएगा Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q है, सबके मान सेम है, बस क्या है माइनस प्लस का अंतर है। और आपको बताया गया था बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए Q1 बराबर Q3 बराबर कितना है, देखिएगा Q1 बराबर Q4 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का है, और Q2 और Q3 का है बच्चों माइनस का, ऐसे लिख सकते हो। देखिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², सिंपल बच्चों। अब इसका मान रख देते हैं बच्चों, देखिएगा कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ गुणा Q का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, बस फिर से बता रहा हूँ, ये एक सदिश राशि है, इसमें माइनस प्लस में केवल दिशा दिखाई जाती है। देखिए बता देते हैं किस तरह से। तो 1/4πε0 Q का मान दिया है बच्चों 0.1 माइक्रोकुलाम दिया है, तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लेते हैं। तो कितने से गुणा कर देंगे बच्चों, 10⁶ से, पहले ही बता दिया गया था। सबका मान कितना दिया गया है बच्चों 0.1 माइक्रोकुलाम, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, जब हम चेंज करेंगे तो 0.1 × 10⁻⁻⁶ गुणा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा जब हम इसका मान रखेंगे, और दूरी कितनी दी गई है बच्चों r² हमने निकाल लिया है AOB भी। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो A हो रही होगी, तो AO का वर्ग हो जाएगा, यहाँ A हो रही होगी, r² की जगह AO कर देते हैं, क्योंकि बच्चों दूरी जो है इसकी AO है और इसकी बस सिंपल सबकी दूरी r है, तो आप r भी लिख सकते हो, ठीक है। तो OA², अब हमने देखा OA का मान कितना है बच्चों √2/2, तो रख दीजिएगा √2/2 का होल², सिंपल ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही जब इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं सिंपल। E1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9 गुणा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 की गुणा इसमें कर दीजिए 0.9 गुणा 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी बच्चों 3, और अपोन में ये हो जाएगा बच्चों 2 और बटे 2 × 2। देखिएगा वर्गमूल कट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो, और ये 2 बार गुणा हो जाएगी, 1 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 पर कहाँ जाएगा बच्चों, अपोन में गुणा पहुँच जाएगा, कितना जाएगा 1.8, 9 दूनी 18, और गुणा 10⁻3 न्यूटन पर कुलाम, ये आ जाएगी बच्चों। और यहाँ दिशा दिखा देनी है, दिशा क्या है देखिएगा, प्लस से माइनस की ओर होती है, बताई थी प्लस से माइनस की ओर होती है दिशा, तो क्या लिख देंगे प्लस से माइनस की ओर, प्लस का चिन्ह प्लस यहाँ हुआ तो माइनस यहाँ रखा होगा, जब प्लस का है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी माइनस इधर से इधर की उधर हो जाएगी, प्लस से इधर की ओर, तो क्या हो जाएगी बच्चों A से O की ओर, सिंपल प्लस से माइनस की ओर, ये हो गई। अब बच्चों देखिएगा ऐसी सेम यहाँ लिख दीजिएगा, सेम कंडीशन, कुछ द्वारा नहीं करके दिखाना है, सिंपल लिख देंगे सेम कंडीशन भी सिंपल, यही E2 का मान डायरेक्ट लिख देना, यही आएगा बच्चों, क्योंकि देखिएगा आवेश भी इक्वल हैं, दूरियां भी जो त्रिज्या है वो भी बराबर हैं, सिंपल सी मान बिल्कुल सेम आने हैं, बस क्या होगा दिशा चेंजिंग हो जाएगी। तो सिंपल लिख देते हैं, कितना आएगा इसका भी 1.8 × 10⁻3 न्यूटन पर कुलाम, और दिशा कितनी हो जाएगी बच्चों बिंदु B की O से B की ओर, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होनी है, ये माइनस का है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों दिशा O से B की ओर, बस सिंपल। ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों E3 निकाल लेंगे, E3 भी माइनस का है, इसका भी यही हो जाएगा 1.8 × 10⁻3 न्यूटन पर कुलाम, और दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी माइनस से प्लस की ओर, सॉरी ये भी माइनस का है, और ये काय का है बच्चों, यहाँ प्लस का रहा होगा। अभी हमने दिशा क्या पढ़ी, प्लस से माइनस की ओर, जैसे यहाँ से O से B की ओर हो रही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी O से C की ओर, सिंपल O से C की ओर, ये हो जाएगी बच्चों। अब ऐसी E4 का मान निकाल लेते हैं, E4 का भी कितना आएगा बच्चों 1.8 × 10⁻3। दोबारा कैलकुलेशन करके मत दिखाइएगा बच्चों, जब हमारे पास सभी इक्वल दिए हों, आवेश भी दूरियां भी इक्वल हों, तो एक की कैलकुलेशन करके सेम कंडीशन लिख के E2 E3 E4 का मान निकाल दिया करो, बस सिंपल। दिशा दिखानी होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे E4 का जब मान निकालेंगे ये आएगा, और दिशा किधर से आएगी बच्चों प्लस से माइनस की ओर, तो बिंदु D कहाँ है, प्लस ये रहा, तो प्लस से माइनस की ओर माइनस उधर है, तो क्या आ जाएगी D से O की, बस सिंपल D से O की ओर दिशा आ जाएगी, ठीक है बच्चों।
ये आ गया। अब E1 E2 E3 E4 का मान है, तो हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल देखिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले हमें क्या निकालनी है, क्योंकि बच्चों देखिए बिंदु ए और बिंदु सी हैं, तो इन दोनों की परिणामी तीव्रता निकालेंगे एक विकर्ण की। ये जो विकर्ण, ये एक ही विकर्ण पे है, उनकी परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। तो कौन कौन है, एक तो E1 और एक E3, सिंपल। ऐसे ही अब एक विकर्ण पर ये हैं, ये कितने हैं भैया, 2 और 4, ये 2 और 4 आ जाएगी, ये 2 है, E2 निकाला हमने, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, E4। तो इनकी परिणामी तीव्रता निकाल लीजिएगा, दोनों की परिणामी तीव्रता। अब जो आएगा उसकी परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो बच्चों पहले ये निकाल लेते हैं, फिर समझते हैं, कभी कंफ्यूज रहो। देखिएगा मैं क्या कर लेता हूँ, E1 और किसकी निकलेगी, E3 की परिणामी तीव्रता, एंड E2 और E4 की परिणामी तीव्रता। देखिएगा तो क्या लिख देते हैं बच्चों, E1 एंड E3 की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। बच्चों जब एक बार बताइए, जब एक ही विकर्ण पर है, मान यहाँ निकालना है, तो बच्चों क्या होगा, परिणामी तीव्रता का मतलब दोनों तीव्रता लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे होंगे, तो दोनों की नहीं निकलेगी परिणामी तीव्रता। जब दोनों एक ही, ये भी तीव्रता लगा रहा है, ये भी तीव्रता, तो दोनों की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। ये भी लगा रहा है, ये भी, तो दोनों की निकालनी पड़ेगी। फिर क्या होगा बच्चों, फिर पूरे विकर्ण की और इस पूरे विकर्ण की इनकी परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ेगी, तब आंसर आएगा। देखिए तो जब हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर, परिणामी का फॉर्मूला बताया था बच्चों, एक बार देख लीजिएगा, चाहे तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एक बार समझ लीजिएगा क्या आ जाएगी। क्योंकि बच्चों देखिएगा यहाँ पर हम दो, एक तो इसके लिए निकालेंगे, एक इसके लिए, और बाद में अंत में निकालेंगे। तो इसको कितना मान लेते हैं, 4 हो गई, तो इसको 5 मान लेते हैं, सिंपल। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट के अंदर किस किसी निकालना है, E1 E3 की, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर हो जाएगी बच्चों, प्लस E2 का स्क्वायर, प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। और कोस थीटा कितना है बच्चों, देखिएगा ये क्या है बच्चों, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में, देखिएगा सॉरी प्लस से माइनस की ओर, ये देखिएगा प्लस है और ये माइनस है। ये परिणामी तीव्रता ये इधर की ओर होगी, इसकी तीव्रता, और इसकी तीव्रता भी इधर की ओर होगी, एक ही दिशा में है, तो कोण कितना होगा बच्चों, 0। ऐसी इसकी, यहाँ भी इसकी, ये भी कोण कितना होगा बच्चों, 0। तो सिंपल सी बात है, अब देखिए बच्चों इसको क्या हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1, तो इसको काट देंगे ना, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग दोनों ही गुणा का 2 गुना किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, और ये रूट ऐसे हो जाएगा, रूट से वर्ग कट जाता है, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, E1 प्लस E2। आप याद कर लीजिए बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला लगाइए मत लगाइए, सीधा कभी भी दो तीव्रताओं के बीच कोण 0 हो तो परिणामी तीव्रता दोनों के योग से निकल जाया करती है, सिंपल। तो बच्चों डायरेक्ट लगा दीजिए आप, E1 प्लस E3, किताब में ऐसे ही मिल सकती है, ऐसे भी आपको ऐसा सिंपल लगेगा, लेकिन पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा जो आपको पढ़ाया गया है उससे। तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे। तो E1 का मान बच्चों कितना सेम है, देखिएगा 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3, सबका एक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3.6 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। सेम टू सेम क्या हो जाएगी बच्चों, E2 एंड E4 की बिल्कुल सेम है, परिणामी तीव्रता हो जाएगी बिल्कुल, देखिएगा सब प्लस है, ये माइनस है, दोनों की दिशा एक होगी, फिर से यही वाले आएगी, तो परिणामी तीव्रता डायरेक्ट क्या निकाल दोगे बच्चों, ये E5 थी, ये E6 निकाल दोगे। यहाँ तो बच्चों E5 आई गई थी, देखो ये आ गया था। अब ऐसी इसकी निकाल दोगे, कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3.6 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, सिंपल। तो ये हो गई बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब इसकी ये वाली तीव्रता और इसकी तीव्रता इनकी निकालनी है बच्चों, यहाँ कोण देखना है। अब देखिएगा इसकी तो हमने निकाल ली तीव्रता, और हमने इसकी भी परिणामी तीव्रता निकाल ली है, ये देखिएगा इसकी तो हमने तीव्रता निकाल ली, इसकी भी परिणामी तीव्रता निकाल ली पूरे की। अब बच्चों जब इन दोनों की परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हर जगह कितने अंश का कोण बनता है, 90, यहाँ भी कितना 90। तो बच्चों कितने अंश का कोण पर होते हैं ये परिणामी तीव्रता, ये इधर लगा रहा है, ये इधर, तो परिणामी तीव्रता अगर मैं कहूँ ये इधर की तीव्रता इस तरीके से लग रही है, ठीक है, और ये तीव्रता लगा रहा है ये, तो कितनी आएगी बच्चों, 90 अंश पर आएगा। तो सिंपल सी क्या लग जाएगा, E5 एंड E6 की परिणामी तीव्रता, ये हो जाएगा बच्चों परिणामी तीव्रता। कितनी हो जाएगी बच्चों, E। अब आ जाएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे,
देखिएगा 90 का फॉर्मूला, 90 अंश का कोण है तो लगा दीजिए E1 प्लस E2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2E1 E2 कोस 90। अगर बच्चों आप इसको अच्छी तरह से याद कर ले तो स्पेशल केस करके तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो E बराबर देखिएगा तो कितने जाएगी बच्चों, E1 का मान बताइएगा, सॉरी E5 आएगा, क्योंकि हम E5 और E6 की निकालने, यहाँ कितना आएगा E6, यहाँ भी E5 और यहाँ E6, सिंपल। अब देखिएगा E5 का मान बच्चों कितना आया, 3.6 गुणा 10 की घात 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ प्लस E6 का मान कितना है बच्चों, 3.6 गुणा 10 की घात 3, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ कितना आया, कोस 90 का मान कितना होता है बच्चों, कोस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ सबको जीरो कर देगा, जैसे ही गुणा जीरो में करेंगे तो सबका जीरो हो जाएगा, सिंपल। ये आंसर हो, इसको कैलकुलेट करो, आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिएगा अब हमने क्या देखा, यहाँ भी 3.6 गुणा 10 की घात 3, यहाँ भी 3.6 गुणा 10 की घात 3 का होल स्क्वायर और यहाँ भी होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको कॉमन ले सकते हैं, सिंपल। कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो अपनी इच्छा से, चाहे वर्क खोल कर दो, सिंपल जैसी हमें सिंपल लग रही है हम वैसे कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये और ये दोनों चीज़ कॉमन है, तो 3.6 गुणा 10 की घात 3 का होल वर्ग मैंने क्या ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा होगा बच्चों, जब यहाँ से लिया तो यहाँ 1 बचा होगा, और ये प्लस का चिन्ह था, यहाँ भी कितना बचा होगा 1, सिंपल। अब देखिए बच्चों वर्ग से रूट कट जाएगा, क्योंकि अब ये अलग पद हो गया है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 3 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और वो किसके भीतर रहेगा बच्चों, देखिएगा रूट तो इसने काटा है केवल, ये तो रूट के भीतर ही रहना है, तो ई आ जाएगा हमारे पास 3.6 रूट 2 गुणा 10 की घात 3 और न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है तो कमेंट में बताइए, मैं तो ऐसे नहीं समझ सकता हूँ कि बच्चों किसी को कैलकुलेशन नहीं आती है। अब आप अगर बताओगे तो आपको पूरा बिल्कुल डिटेल से एक वीडियो बना दी जाएगी, कैसा होता है बच्चों, कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है, आप बताएंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा ना आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कौन सा, 31, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं बच्चों। तो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आवेश Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा स्मॉल l भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्र पर चित्र दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो Q का सजातीय है, इसका मतलब है बच्चों यदि ये प्लस का है तो ये भी प्लस का रहा होगा, और ये माइनस का है तो ये भी माइनस का रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या कह रहा है, दर्शाए अनुसार है Q पर कितना परिणामी बल लगेगा। देखिए बच्चों लग रहा है, F का मान पूछना। देखो बच्चों अच्छी तरह समझना है, चित्र में दिया गया है, ये चित्र है, देखिए सिंपल। सबसे पहले तो Q1 Q2 Q3 पर विचार करना है, ये रहा Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 आवेश रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। प्रत्येक Q के बराबर, तो हमने क्या करा, Q1 को भी Q मान लिया, Q2 को भी Q, Q3 को भी Q, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पहले से ही कह रहा है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना है बच्चों, Q, सबका आवेश कितना है, सबको परिणामी Q है, तो ये कह रहा है, तो हमने सबको Q1 Q2 Q3 कर दिया, ठीक है। अब लंब भुजा कितनी है इसकी भी L भुजा है, इसकी भी L भुजा बच्चों, इसकी भी L भुजा, सिंपल। अब देखिएगा परिणामी बल पूछा है बच्चों, तो देखो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें तो फॉर्मूला ये लगाना है, सिंपल सी बात। देखो Q के कारण निकालेंगे हम, तो Q और यहाँ क्या रखा हुआ, कैपिटल Q, केंद्र पर कैपिटल Q कह रहा है वो, देखिएगा चित्र में दर्शाए, केंद्रक पर चित्र में दर्शाए गए कैपिटल Q रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले बिंदु A के कारण निकाल देंगे, किसके कारण, बिंदु A के कारण बल निकाल देंगे। बिंदु A के कारण Q O पर, इसको बिंदु O मान लीजिए, O पर बल, तो क्या लग जाएगा बच्चों, F1 मान लेते हैं। जैसे हम F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और इंटू कैपिटल Q और अपॉन R स्क्वायर, सिंपल सी। अब बच्चों देखिएगा यहाँ बड़ी सिंपल वो है कि यहाँ पर हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद है, Q का मान हमें दिया हुआ है, चलो सिंपल मान निकाल लेंगे। लेकिन हमें त्रिज्या, अब हमें दूरी चाहिए बच्चों, ये इसके कारण, तो ये वाला मान हमें चाहिए, देखिए ये ध्यान रखना है, देखिएगा क्योंकि Q यहाँ रखा हुआ है बिंदु A पर और यहाँ दूसरा कैपिटल Q यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी हमें यही वाली तो चाहिए बच्चों, तो ये वाली दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। ऐसे इसके लिए ये दूरी और इसके लिए ये दूरी, बस ये मेन है। तो देखिए बच्चों पहले यही दूरी निकाल लेते हैं इधर साइड में, देखिएगा पहले इसको समझ लीजिए। तो सिंपल देखो,
तुम अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी दूरी निकाल सकते हो। कई सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है। जो आपको आसान लगे वो उस तरीके को अपनाइएगा। देखो बच्चों, जैसे मैं इसको निकाल देता हूँ। आप कैसे निकाल सकते हो बच्चों, जब हमें ये वाली एल दे रखी, ये पूरी एल दे रखी, ये भी एल दे रखी, तो बच्चों एक बार बताओ ये कितनी रही होगी, L/2, ये L/2, क्योंकि जब लंब गिराया जाता है तो लंब क्या होता है, दो भुजाओं, एक जो नीचे की भुजा होती है, जो आधार वाली भुजा, उसको बराबर भागों में डिवाइडेशन कर देता है। ठीक है, तो ये L/2 हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी, सिंपल। अब बच्चों जब ये L/2 है, ये L/2 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास कोण दे रखा है, क्योंकि हमें जानते हैं समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज दिया हुआ है उसने, समबाहु त्रिभुज, सीधा सीधा कह रखा, कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का मान बराबर होता है, और जो कितना होता है, 60 अंश का बच्चों। अब जब बताओ 60 अंश का ये है, तो ये कितना रहा होगा, 30 अंश का, सिंपल। तो अब एक बार बताइए बच्चों, ये क्या है, यहाँ तो कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ होगा। अब ये जब 30 अंश का है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आधार है, और हमें निकालना क्या है, कण। तो आप क्या लगा सकते हो, सिंपल, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या आप पाइथागोरस फिर में लगा सकते हो, सिंपल सी, जैसे भी आप करना चाहो। देखिए पहले इससे समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, कोस थीटा का मान कितना निकाला हमने, 30, और आधार कितना दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब। ये तो लंब हो गई, आधार क्या होगा, L/2, और अपॉन कण हमें निकालना है। कण क्या है हमारे पास, BQ, BO निकाल लेते हैं, इसको O बिंदु मान लिया है, Q तो आवेश रखा हुआ है बस। ठीक है, अब कोस 30 का मान, अब हमने बच्चों देखो कोस 30 का मान भी पढ़ा है, √3/2, सारणी देख सकते हो आप, और L/2 ये देखिएगा, L/2 इंटू BO हो जाएगा, BO इधर ले जाओ बच्चों, ये हो गया, और अपॉन L/2 इंटू, जब ये इधर क्या है, भाग गुणा, देखिएगा जो पद यहाँ भाग में है वो उधर गुणा पहुँच जाएगा, और जो यहाँ गुणा में है उधर भाग में पहुँच जाएगा। जब हम इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कट हो जाएगा, और BO का मान आ जाएगा L/√3। अब बच्चों हमें पता है, हमने निकाल लिया है L/√3 BO का मान, क्योंकि हम ये भी तो जानते हैं कि जो BO है, जो BO है वो CO के भी बराबर रहा होगा, और AO के भी। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि बच्चों BO बराबर किसके रहा होगा, CO बराबर AO। तो कितना आया हमारे पास बच्चों, L/√3, और सिंपल हो गया। जब हमने दूरी निकाली, दूरी की आवश्यकता थी बच्चों, तो हम F1 का मान निकालेंगे। F1 का मान ये लगा दिया हमने, तो कितना हो जाएगा बच्चों, F1 बराबर 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और गुणा Q का मान ये रहा बच्चों, और Q का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, सिंपल सी, उसने क्या पूछा है, परिणामी बल बताना है, सिंपल। Q ये रहा, Q ऐसी रहे, तो इसको भी दूरी का मान निकाल लिया, L/√3 का होल वर्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9 × 10⁻9, और गुणा Q इंटू कैपिटल Q, और अपॉन L², और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 3। जब इसका वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 इसमें जाकर गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा, 27 × 10⁻9, और स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, ये हो जाएगा बच्चों F1 का मान। ठीक है, अब बच्चों जब F1 का मान हमारे पास इतना आया, ठीक है, तो अब सभी का मान क्या रहा होगा, आप सब देखिएगा, समझ सकते हो, क्योंकि बच्चों ये भी दूरी समान है, कोस भी बिल्कुल 30 अंश का बनेगा, बल भी बिल्कुल, आवेश भी बिल्कुल समान है। सिंपल सी, फिर से F1 बराबर F2 बराबर सब क्या रहे होंगे, समान रहेंगे। तो F1 भी, F2 भी, F3 भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और क्या कर रहे हैं बच्चों, कितना परिणामी बल लगेगा, तब हम F1, F2, F3 निकालेंगे और उनका परिणामी बल निकाल देंगे बच्चों। सिंपल, देखिएगा, कर लेते हैं। देखिए बच्चों, F1 का मान निकाला, तो F2 का मान हम लिख देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, F2 का मान भी 27 × 10⁻9, 27 × 10⁻9, और स्मॉल q कैपिटल Q, सिंपल, ये हो गया बच्चों। और L² अपॉन में L² रह गया बच्चों, L² बटे L² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी अपॉन में क्या जाएगा, L²। ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों, F2 आ गया, और ऐसे हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, F3। तो F3 का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 27 × 10⁻9, और Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L²। अब एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंपल आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो, देखिएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मान दिए थे, रीडिंग दिए थी, और चित्र भी दिया था, तो हमें ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी बच्चों। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। अगर वो डायरेक्ट पूछता है 1 नंबर में, क्योंकि सवाल 3 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, तो कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह का यदि सवाल आ जाता है, आपको पहले बताया भी गया था, एक बार और बता देता हूँ
कभी भी बच्चों बल की बात पूछे और आकृति हो कैसी, बंद, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, आकृति बंद हो और बल पूछा जाए, केवल बल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बल क्या होता है, दो आवेशों पर निर्भर करता है। जो देखिएगा ये दो आवेशों पर निर्भर करता है बल का मान, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, तो ये दो आवेशों पर निर्भर करने के कारण बंद आकृति में इसकी परिणामी बल जो आता है वो शून्य आता है। सिंपल, कितना आता है बच्चों, शून्य आता है परिणामी बल। अब तीव्रता क्या होती है, एक आवेश पर निर्भर करती है, इसलिए तीव्रता शून्य नहीं आती है। तो आप क्या लिख सकते हो, चूंकि बंद आकृति, चूंकि त्रिभुज एक बंद आकृति है, बंद आकृति है, जिसके केंद्र पर परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा। सिंपल बच्चों, बस तो क्या लिख दोगे आप, F बराबर 0, ये हो जाएगा बच्चों, परिणामी बल F बराबर 0। बस ये इतना करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। सवाल ये हमारा 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा, और यदि 1 नंबर में पूछा जाता है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा बच्चों, बंद आकृति में चाहे वो चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, पंचभुज हो, यदि परिणामी बल पूछा गया है तो परिणामी बल कितना होता है, शून्य होता है। कैसी स्थिति में, जब सबकी देखिएगा भुजा भी इक्वल हो, आवेश भी इक्वल हो, सब समान इक्वल हो, मतलब सब चीज़ें जितने भी मान दिए गए हैं सब इक्वल हो तब। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनावेश पर जो परस्पर 0.3 मीटर दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आवेशों के मान पूछ रखे हैं। देखिए मैंने फिर बताया, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिख लेते हो। आपको गिवन लिखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो पहला कह रहा है दो धनावेश, देखो आवेश कैसे हैं, धन, दोनों धनावेश हैं, सिंपल सी बात कह दी है, जो परस्पर कितने मीटर की, R का मान दे दिया गया है कितना बच्चों, 0.3 मीटर। M के स्थिति में पहले से दिया, चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को 1.6 न्यूटन, तो कितना दे दिया बच्चों, F का मान 1.6 न्यूटन दे दिया गया है। आगे कह रहा है प्रतिकर्षित करते हैं। अब बच्चों हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए, अब वैसे तो धनावेश थे, सिंपल सी बात है, प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, समान है, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों का योग, सिंपल उसने क्या कह रखा है, यदि Q1 + Q2 दोनों का योग दे रखा बच्चों कितना, 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम हो, तो हम इसको कुलाम में चेंज कर लेते हैं, 10 × 10⁻⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। अब बच्चों Q1 Q2 तो दे रखा है, तो ऐसे सवालों में हम लेट मान लेते हैं कि भैया Q1 का मान कितना रहा होगा, x, मान लिया Q1 बराबर कितना रहा होगा, x कुलाम, तब अलग अलग मान निकाल लेते हैं, तो Q2 कितना आ जाएगा बच्चों। अब एक बार बताइए, एक ये इतना बड़ा पेन है, ठीक है, मैंने कहा Q1 का कोई इतना बड़ा टुकड़ा मैंने निकाल लिया है, एक टुकड़ा निकाल लिया काट के, ये पूरे का मान मेरे पास कितना था बच्चों, 10 सेंटीमीटर का पेन मान लिया। अब मैंने 2 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो आप बचे हुए को कैसे निकालोगे, पूरे में से ये 2 सेंटीमीटर घटाओगे, नहीं घटाओगे, तो तब आ जाएगा 8। ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या कहा, x तो मान लिया, Q2 कैसे निकालोगे, टोटल में से क्या घटा दो बच्चों, x को घटा दो, कितना आ जाएगा, और गुणा 10 की घात, सॉरी ये 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रोकुलाम में दिया गया था ये कुलाम, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 की घात -6 कुलाम। ये आ गया बच्चों Q1 Q2। बस सॉल्यूशन करनी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला, देखिएगा फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चों, F की बात चल रही है तो F का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिएगा F का मान उसने हमें दिया हुआ है 1.6, 1/4πε0 का मान जानते हैं हम, 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान रख दीजिए बच्चों, कितना माना हमने, x × 10 की घात -6, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही अब Q2 का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 - x और गुणा 10 की घात -6। सिंपल बच्चों, मान रीडिंग रख रहे हैं जो दी हुई हैं। R का मान कितना बच्चों, 0.3, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, 0.3 2 बार लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, दशमलव, चलो पहले इधर ले आते हैं जो अपोन में है, क्योंकि हमें तो इसका मान निकालना, जो अपोन में इधर इंटू में पहुँचा दीजिए। देखिए 1.6 × 0.3 × 0.3, ये हो गया बच्चों। अब जो
इंटू में अब अपन बचा दीजिए 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा कितना है बच्चों, देखिएगा 10 की घात 6 ही रहा, और 10 की घात 6 कितना हो जाएंगे 10 की घात -12, ठीक है। और ये कितना बच्चों देखिएगा x, ये तो चला गया बच्चों। अब x जब इसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख देते हैं, ये बचा बच्चों, ठीक है, बाद में गुणा करके दिखा देंगे। अब हमने क्या देखा बच्चों, अब दशमलव हटा लीजिए, देखिए 1 दशमलव 2 दशमलव 3 दशमलव, तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे बच्चों, 3 जीरो, सिंपल। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 16 की गुणा इसमें कर दीजिए, चलो पहले इसको देख ले, चलो 9 से 9 कट जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं बच्चों, ये 9 हो गया, देखा 3 3 9 से 9 कट गया, तो कितना बच्चा बच्चों 16 गुणा, अब 10 की घात 9 ये है, 10 की घात 9 और 2 कितनी, 9 और 5 कितनी हो जाएगी बच्चों 14, 10 की घात 14 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी अपोन में आएगी 10 की घात 14, ठीक है, ये हो गया बच्चों, 16 ऊपर बचा और नीचे 10 की घात इतनी बची। अब इसके अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये क्या जाएगा 10x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर जाके घात क्या की हो जाएगी प्लस की, तो 16 गुणा 10 की घात 14 और इंटू में कितना हो जाएगा 10x माइनस x स्क्वायर। देखिएगा ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब बच्चों इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिएगा आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी अच्छी तरह से गुणनखंड विधि, गुणनखंड कर लेते हैं जब द्विघात समीकरण बन जाती है, तो द्विखंड इसके गुणनखंड करके हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, सिंपल। तो देखिए बच्चों कर लेते हैं, तो बच्चों देखिए, अरे देखिए 1 मिनट बच्चों 1 मिनट, देखिएगा ये पावर माइनस की है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये पावर बच्चों माइनस की, देखिएगा 9, देखिएगा पावर नहीं बचेगी, 9 और 3 12 हो जाएगा, और ये माइनस की 12 जीरो हो जाएगी बच्चों, ये पावर नहीं बचेगी, ये पावर नहीं बचनी, सिंपल 16 बचेगा, ठीक है। ये देखिएगा ये माइनस की पावर थी, ठीक है, और ये 10 की घात प्लस की 9 और 3 कितनी हो जाएगी 12, 12 से 12 कट जाएगी। तो अब इसके गुणनखंड कर लीजिए बच्चों, देखिएगा अब हम सबको एक साइड ले आते हैं, तो जब हम इधर ले आएंगे एक ही पक्ष में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 10x माइनस का हो जाएगा, और प्लस के कितना बचेगा 16 और इक्वल 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, इसके आगे की जो गुणा होती है जिसमें कर देते थे, तो 16 के ऐसे टुकड़े, 16 के ऐसे फैक्टर जो क्या हो जोड़ने पर कितना आए बच्चों 10 आए, तो 16 के क्या हो सकते हैं बच्चों 8 गुणा 2, सिंपल 8 दूनी 16, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको भी माइनस का 8 ले लो और गुणा माइनस का 8 ले लो, जोड़ने पर तो माइनस का 10 आए और गुणन करने पर इनका कितना है प्लस का 16 है, सिंपल। गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और क्या कर देंगे जब इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 2x ये तोड़ दिया हमने, और प्लस के 16 और बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा कॉमन, x क्या बचा x माइनस 8। अब x माइनस 8 जो यहाँ आया वो सिंपल ऐसे यहाँ लिख लेंगे x माइनस 8। अब देखिएगा बच्चों यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, या तो लास्ट वाले पैटर्न को भाग करके देख लीजिए, x वाले को भाग करके, तो हम क्या करेंगे जो तुम्हारी इच्छा उससे करके, x वाले से करना तो x वाले टर्न को भाग कीजिए, 8 से करना तो 8 से, हमने क्या करा x से कर लेते हैं, तो x से कटा तो माइनस के 2 बचेगा, चाहे तुम 8 से कर सकते हो, 8 दूनी 16 और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से x माइनस 8 फिर कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा भैया ये बचा, और बराबर 0। तो एक x बराबर कितना आ गया, माइनस के 8 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, तो x बराबर कितना आ गया 8 गुलाम, ठीक है बच्चों, हमने गुलाम में चेंज कर लिया था, ये आ गया। ऐसे ही x बराबर कितना बचेगा बच्चों, x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर कितना बचेगा 2 गुलाम, ये आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये 2 आंसर आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, पढ़ लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। देखो बच्चों न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते, अगर हमने ये पहचान लिया कि क्या दिया गया है और कौन सा फॉर्मूला रखना है तो आराम से उसका आंसर आ जाता है। बहुत आसान होते हैं बच्चों न्यूमेरिकल। देखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र पर 20 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10 की घात 3 दिया हुआ बच्चों, और न्यूटन पर कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। तो सिंपल बच्चों देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं गिवन, फिर से बता रहा हूँ, फिर हमने क्या लिखना है, फिर गिवन लिख लेना है और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले। देखो बच्चों यहाँ समझिए, गलती मत करिएगा, वो ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर का तो एक गोला है, ये है कितने का 10 सेंटीमीटर का, चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, इस पर कुछ आवेश है जिसका परिमाण हमें ज्ञात नहीं है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, इस केंद्र से कितना 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र यहाँ है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो निरक्षीय स्थिति आती थी
अक्षय स्थिति जो आती थी सिंपल वही वाला है। तो देखिए बच्चों, जो दूरी है वो दूरी हमारी ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या कह रखा है उसने 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो आप क्या करो, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये गोले की त्रिज्या है। ये बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र तक की दूरी नहीं है। और हमें क्या लेनी होती है, जब हम वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगाएंगे ई बराबर तो 1/4πε0 Q/r लगेगा। और दूरी क्या इकाई क्या है कि वैद्युत क्षेत्र, जहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। तो ये वैद्युत क्षेत्र तक की दूरी कितनी हुई है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो हमें किसका यूज़ करना है, वैद्युत क्षेत्र तक की दूरी का। देखिएगा गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर तो गोले की त्रिज्या दी गई है, इसको आर मत समझ लेना, आर हमें वैद्युत क्षेत्र वाला लेना है 20 सेंटीमीटर। सिंपल, ये बात समझनी है। तो आर बच्चों कितना दिया गया है, आर ये नहीं, आर हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लीजिए, 20 × 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। और आगे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है ई बराबर 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और त्रिज्यतः अंतर्मुखी हैं, तो गोले पर नेट आवेश Q का मान बता दीजिए बच्चों। Q बराबर क्या है, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग होती है, बस हमें समझने की बात है। अगर क्वेश्चन हमने समझ लिया है तो आंसर बहुत आसानी से कर देंगे हम। देखिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। और ये होता है 9 × 10⁻9 होता है इसका मान बच्चों। और गुणा फिर आ जाएगा Q का मान कितना है बच्चों, Q का मान निकालना है। और R का मान 20 × 10⁻²। और ये भी कितना बच्चों, 20 × 10⁻²। अब ये E का मान भी हमें दिया हुआ है, कितना है बच्चों, 1.5 × 10⁻³ सिंपल। जो अपोन में है गुणा में ले आओ, और जो गुणा में अपोन में ले जाओ, ठीक है। 1.5 × 10⁻³, ये भी गुणा में आ जाएगा। 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। 400 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। अपोन में 9 × 10⁻³ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और बराबर Q। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा लीजिए बच्चों, 10 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ क्या है बच्चों, चलो 3 से काट दें, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा बच्चों। अब इसकी गुणा कर देते हैं, 4 × 5 = 20/3 हो जाएगा। और गुणा बच्चों 10, अब घात गिन लेते हैं। देखिएगा ऊपर कितनी घात हो जाएंगी, 2 तो ये हैं, 10 हो गए। 10 की घात कितनी जाएगी, 10 की घात 3 ये रही, 2 ये रही, 5 हो जाएगी। और 4 कितनी बचा, केवल 10 बचा। और नीचे कितना बचेगा बच्चों, 10 की घात 9 × 10, तो 10 से 10 कट गया, सिंपल। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20/3 और गुणा 10 की घात -9, ये हो जाएगा बच्चों। आप कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी, तो Q बराबर 3 × 18, ये इतनी बार कट जाता है बच्चों, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 10 × 10 की घात 9, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ये खुला, ये हो गया बच्चों, बस सिंपल ये है सवाल। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों हमारा, देखिए बच्चों वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए अब क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो लाल बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाइए, और ऊपर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा बच्चों, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।